आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 1 में जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो जो अभी आप देखे हैं, जिसमें 95 क्वेश्चन थे आपके ऑप्शनल टाइप्स के। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 के ही ट्रिपल सी में जो आपका सिलेबस चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन आपके हैं, टोटल क्वेश्चन 72 क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इसमें टोटल क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे 72, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहते हैं जो आपको वीडियो के अंत तक आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उसको आपका रिवीजन उसको करते रहना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है पी रोम इज यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी। कह रहा है पी रोम जो होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है क्या। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आते हैं। तो रैम रोम का जब पार्ट होगा तो पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपके प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वीडियो इज एन इनपुट डिवाइस। कह रहा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब जो आप डिस्प्ले पे फिगर देखते हैं, जो आपका मॉनिटर होता है, उसको इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर इज फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। कह रहा मिनी जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है, तेज़ी से कार्य करता है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर जो आपके हैं वो फास्ट होते हैं मिनी कंप्यूटर से। तो यहाँ पे आपका उल्टा दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर सेम फॉर ऑल मशीन्स। कह रहा मशीन भाषा में जो आपका मशीन है जिसमें से आपके प्रोग्राम जो रहते हैं, वो कह रहा है सभी मशीनी भाषा में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो आपका मशीन जो आपके प्रोग्राम होते हैं वो सभी जगह आपके मशीन प्रोग्राम में नहीं रहते हैं। इससे पहले जो आपका 3 क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसे होगा, कह रहा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपका क्या है, कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट क्या आता है, मिनी कंप्यूटर। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला आपका बेसिस ऑफ साइज पे देखेंगे। बेसिस ऑफ साइज में तो माइक्रो, पहला माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर है। तो माइक्रो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो मिनी कंप्यूटर आपका बड़ा हो जाता है। तो मिनी कंप्यूटर फास्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ लाइट पेन्स कैन बी यूज टू ड्रा इमेज ऑन स्क्रीन। कह रहा लाइट पेन के इस्तेमाल से आप स्क्रीन पर, मॉनिटर पे आप ड्रा कर सकते हैं, इमेज का फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन एमएचडी मेगा हर्टेज, जीएचजी गीगा हर्टेज। कह रहा कि जो सीपीयू का स्पीड होता है उसको किस से मापते हैं, तो मेगा हर्टेज से और गीगा हर्टेज दोनों से मापी जाती है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म जो है आपका रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका दिया है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ कीबोर्ड माउस एंड स्कैनर आर आउटपुट डिवाइस। कह रहा है जो कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है, इसको इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कह रहा है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कार्य करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैज बेस्ड ऑन LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप। फोर्थ जनरेशन में VLSI और LSI का इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर के लिए होता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, more data can be stored on a CD-ROM than on a hard disk or floppy disk। कह रहा है कि जो डेटा आपका स्टोर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है तो आप CD-ROM में कर सकते हैं, या फिर उसकी अपेक्षा उससे ज़्यादा आपका डेटा स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क में या फिर फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स इनपुट डेटा प्रोसेस इट एंड देन गिव आउटपुट। कह रहा है कि जब आप डेटा कंप्यूटर को डेटा आप देते हैं तो जो उसमें प्रोसेसिंग होता है उसको इनपुट कहते हैं, प्रोसेस के बाद से आपका आउटपुट मिलता है। मतलब डेटा आप भेजते हैं तो इनपुट करता है, फिर बीच में प्रोसेस होता है तब आपको रिजल्ट देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रैम इज ए वोलाटाइल। तो रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है क्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स। कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है, आपका प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, जोड़ घटाने का कार्य कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। कह रहा है प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, ए बिट इज ए बिगर देन बाइट। कह रहा है कि जो बिट आपका होता है बाइट से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका मेमोरी यूनिट दिया हुआ है, मेमोरी यूनिट में इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उसको आप समझ सकते हैं इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस से, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम एंड ऑफिसेस। कह रहा माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल आप घर पे या फिर ऑफिस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, कंप्यूटर इज ए फास्ट मशीन बट इज फैक्ट आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा है कंप्यूटर तेज मशीन है लेकिन इसमें आंकड़े शुद्ध नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, OCR एंड OMR आर स्कैनर्स। कह रहा है OCR जो है इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये दोनों स्कैनर हैं कि नहीं है। तो दोनों स्कैनर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21, टीबी इज ए टेराबाइट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कह रहा है टीबी का पूरा नाम टेराबाइट होता है कि नहीं। तो टीबी का पूरा नाम टेराबाइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डेटा कैन बी ए नंबर वर्ड पिक्चर और साउंड। कह रहा है डेटा आपका क्या क्या हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, पिक्चर और साउंड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23। इंकजेट प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। सुपर कंप्यूटर आर यूज टू वेदर फॉरकास्टिंग। कह रहा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम का भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ माउस। कह रहा है CRT कैथोड रे ट्यूब एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले माउस के प्रकार हैं क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथमिक डिजाइन, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। मशीन लैंग्वेज इज ए मशीन इंडिपेंडेंट। कह रहा मशीन जो लैंग्वेज होता है वो मशीन पे ही निर्भर करता है, तो मशीन जो लैंग्वेज होता है मशीन पे निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। असेंबली लैंग्वेज इज ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा पे निर्भर होता है कि नहीं? तो 28 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी इज 32। कह रहा है कि कीवर्ड्स में जो आपका सी दिया हुआ है इसमें टोटल जो संख्या होती है वो 32 होती है क्या? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गॉसलिन। कह रहा है जेम्स ए गॉसलिन द्वारा PHP प्रोग्राम को विकसित किया गया था, डेवलप्ड किया गया था, बनाया गया था क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है ब्रेंडन ईच इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है जावा स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके जो आविष्कारक हैं वो ब्रेंडन ईक हैं क्या? तो ब्रेंडन ईक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रूथ। इसमें जो आपके ब्रेंडन ईक जो हैं ये जावा स्क्रिप्ट में, ध्यान देंगे जावा स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट में आपका दिया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके आविष्कारक के नाम है ब्रेंडन ईक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है एक्यूमुलेटर इज ए इंटरगल कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क। कह रहा है एम्यूलेटर हार्ड डिस्क का एक समाकलित घटक है क्या? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ये आपका जो दिया हुआ है एक्यूमुलेटर, इसका काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना और फिर एनर्जी आपको उत्पन्न करना। डेटा को स्टोर करता है फिर आपका एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है फॉर कंप्यूटर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड ones only. To store the zeros and one transistor is placed inside a processor. कह रहा कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा?
ट्रू हो जाएगा। 0 और 1 जो आपका है वो बाइनरी नंबर है, जिसको हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसी पे सभी कार्य आपके होते हैं। जो भी लैंग्वेज आप लिखते हैं, चाहे वो आपका असेंबली लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, तो सभी आपके लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, कह रहा स्कैनर इज यूज टू रीड हैंड रिटेन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर इन मेमोरी। कह रहा स्कैनर के माध्यम से जो आप अपने हैंड राइटिंग से लिखे हैं उसको क्या करता है, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स नीडेड टू कोड 64 ऑपरेशन इज 6 बीट। कह रहा है कि जो नंबर्स का बीट्स होता है जिसके लिए आवश्यकता होता है 64 बिट के लिए 6 बिट की आवश्यकता होती है क्या। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ, डायनेमिक रैम डी रैम इज स्लोअर देन एस रैम बिकॉज डी रैम रिक्वायर रिफ्रेशिंग। कह रहा है कि डी रैम जो होता है वो स्लो होता है किससे, एस रैम से। और फिर कह रहा है डी रैम जो है आपका डायनेमिक रैम है वो रिफ्रेशिंग करता है, रिफ्रेश करने की इसमें ज़रूरत होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है, BCD इज ए वेटेड कोड। कह रहा है BCD आपका क्या है, वेटेड कोड होता है क्या। इसका मतलब आपका है कि बाइनरी कोड डेसिमल जो आपका दिया है इसका वेट, ये वेट कोड में लिखा जाता है कि नहीं। तो बाइनरी कोड डेसिमल में ही लिखा जाता है, बाइनरी कोड डेसिमल। तो इसका मतलब है इसमें आपके बाइनरी संख्या होते हैं, डेसिमल की संख्या होती हैं, ये सभी आपके सभी संख्याएं इसमें रहती हैं। तो इसीलिए इसको वेटेड कोड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटेन इन C++। कह रहा है जो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कह रहा है कि C++ के भाषा में लिखा जाता है। तो C++ के भाषा में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यूनिक्स को आप किस भाषा में लिखते हैं, तो आपका जो भाषा होता है वो C होता है और HALL होता है। तो C लैंग्वेज में लिखा जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, लिंकर इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपाइलर। कह रहा है लिंकर आपका कंप्यूटर का पार्ट, कंपाइलर का पार्ट नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कंपाइलर का पार्ट नहीं होता है, लेकिन लिंकर है क्या। लिंकर से आप किस तरीके से समझ सकते हैं, तो लिंकर आपका क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो फाइलों को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर मान लीजिए आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको जोड़ने का जो काम करता है वो आपका लिंकर का होता है। क्वेश्चन नंबर 40। असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। कह रहा असेंबली लैंग्वेज किस पे निर्भर होता है, मशीन पे निर्भर होता है क्या। तो 40 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज आपका मशीन पे निर्भर करता है। इसके पहले देखे हैं, लेकिन इसमें देखिए ये आपका इंग्लिश में आपका दिया हुआ निर्भर होता है, लेकिन हिंदी में दे दिया है कि निर्भर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिंदी के हिसाब से इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है। 41 में आपका है, हाई लेवल लैंग्वेज इस मशीन डिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज किस पे निर्भर रहता है, मशीन लैंग्वेज पे निर्भर रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42।
कह रहा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 705 इज इतना। बाइनरी नंबर कह रहा है ऑक्टल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 43। ISDN is a telecommunication technology where voice, video and data all the transmitted simultaneously। जिसमें आपका दिया है, कह रहा ISDN जो होता है वो आपका वीडियो कॉल करने के लिए या फिर वॉइस से आपको कॉल करना है या फिर डेटा को भेजना है, एक से दूसरे के पास भेजना है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, तो आप ISDN के माध्यम से कर सकते हैं क्या। जिसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 44। यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ प्रिंटर इज आर, CPM, RPM और PPM। कह रहा है कि जो प्रिंटर का स्पीड होता है, प्रिंटर का जो गति होता है, उसको मापने के लिए CPM, PPM और RPM से मापा जाता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 45। ASCII कोड नीड 7 बिट टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर। कह रहा है ASCII जो कोड होता है वो 7 बिट का होता है, जिससे कैरेक्टर्स को आप दिखा सकते हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 256 ऑपरेशन इज 8। कह रहा है 256 के लिए 8 बिट नंबर की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कैच मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कह रहा कैच मेमोरी जो होता है वो आपका रिफ्रेश क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है कि नहीं। तो 47 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा कैच मेमोरी है द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कह रहा कैच मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। कह रहा कैश मेमोरी जो आपका है वो सबसे कम एक्सेस समय लेता है, मतलब उसमें जो आपके काम होते हैं, जो मेमोरी में काम किया जाता है, उसमें सबसे कम समय लगता है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है फ्लैश मेमोरी इज द स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी इज टर्म ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज रेट। कह रहा फ्लैश मेमोरी जो आपका है वो आपका स्लो होता है, स्लो मेमोरी होता है, जिसमें आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपका फ्लैश मेमोरी है जिसमें आप डेटा को स्टोर करना है और ट्रांसफ़र करना है, तो इसमें आपको मदद मिलती है कि नहीं मिलती फ्लैश मेमोरी के माध्यम से। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50। फ्रॉम कनेक्शन ऑफ होल n नोड इन मेश टोपोलॉजी नेटवर्क द नंबर ऑफ की n ब्रैकेट में आपका n-1 ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इच। कह रहा है n नोड के जो पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं मेश टोपोलॉजी, उनके कड़ियों की संख्या जो होती है, नंबर्स की जो संख्या होती है, इतना होता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू होता है। तो इसका राइट आंसर में आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ द कैश मेमोरी। कह रहा है जो PC होता है, जो आपके प्रोग्राम काउंटर होते हैं, वो कैश मेमोरी से रजिस्टर होता है कि नहीं होता है, जुड़ा होता है कि नहीं होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कंट्रोल यूनिट द सेंट्रल नर्वियस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट भाग होता है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, करा फ्लैट बेड प्रिंटर इज ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग लाइक ग्राफ्स एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। कह रहा है फ्लैट बेड जो आपका प्रिंटर होता है जिससे आप बड़े बड़े डेटा को आप बना सकते हैं, ग्राफ्स को भी बना सकते हैं। तो क्या ये बना सकते हैं कि नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इन द वर्ड ईडीओ रैम फुल फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कह रहा है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट होता है ईडीओ का फुल फॉर्म कि नहीं होता है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, डेंसिटी ऑफ द इंटरनल ट्रैक मोस्ट आउटर ट्रैक डेंसिटी इज मोर देन ऑफ हार्ड डिस्क। कह रहा है जो हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व होता है वो सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। कह रहा है डेंसिटी जो होता है, जो घनत्व दिया गया है इंटरनल अंदर के जो पार्ट दिए हैं वो बाहर से अधिक होता है क्या। तो जो इसका राइट आंसर है 55 का, इसका हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है इन द कंप्यूटर माउस द जाइरोस्कोप इज यूज। कह रहा कंप्यूटर माउस का उपयोग जाइरोस्कोप के लिए किया जाता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बीसीडी कोडिंग स्कीम यूज बिट टू कोड डेसिमल डिजिट्स। कह रहा है बीसीडी जो आपका है बाइनरी कोड डेसिमल जो है इसमें डेसिमल के डिजिट्स होते हैं और वो जो डिजिट्स हैं वो 4 बिट के होते हैं कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ए लाइन कैन बी बेनिफिट्स ऑफ कंपनी। कह रहा है लाइन के माध्यम से कंपनी को लाभ मिलता है बाय अलाउंग वर्किंग द शेयर इक्विपमेंट लाइक प्रिंटर एंड फाइल शेयरिंग। कह रहा है लाइन अगर आप लगाते हैं तो आप प्रिंटर्स को साझा कर सकते हैं या फिर फाइल ट्रांसफ़र करना है तो भी कर सकते हैं। जिसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर सेल्फ contained computer device that have their own programming and do not receive input। कह रहा है जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होता है वो आपका सेल्फ मतलब स्वयं से कार्य करता है, इसमें किसी इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया अनुराग इज ए सुपर कंप्यूटर प्रोड्यूस बाय इंडिया। अनुराग जो है आपका सुपर कंप्यूटर है, इसको भारत के द्वारा बनाया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा बेसिक मीन्स बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कह रहा है बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है कि नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, फर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट एम्बेडेड इन ए हार्डवेयर डिवाइस। कह रहा है कि फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है। एम्बेडेड का मतलब है जोड़ने का कार्य करता है। तो 62 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्राइमरी मेमोरी हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन सेकेंडरी मेमोरी। कह रहा प्राइमरी मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी से बड़ा होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 64, डेल की डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे आपका रहता है
इसके राइट साइड में डिलीट करता है, और यहाँ पे आपसे पूछा है लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिप ड्राइव। तो पेन ड्राइव को जिप ड्राइव के नाम से जानते हैं कि नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, इसके नाम से नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 मैग्नेटिक टैप इज ए सिक्वेंटियल एक्सेस मेमोरी। तो मैग्नेटिक जो टैप होता है उसको आप स्टेप बाय स्टेप डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो डेटा स्टोर इसमें होता है आपका स्टेप बाय स्टेप ही होता है। क्वेश्चन नंबर 67 हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर्स को और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाने से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 माइक्रो कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो बिकॉज इज कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कहते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसीलिए इसको माइक्रो के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इज ए सीरियल कीबोर्ड एंड पैरेलल कीबोर्ड। कह रहा है जो कीबोर्ड होते हैं उसमें जो आपके दो प्रकार होते हैं वो आपका एक सीरियल होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेटा इंटरचेंज कोड। कह रहा है EBCDIC का फुल फॉर्म यही होता है कि नहीं? तो 70 का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो 70 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 71 BCD बाइनरी कोड डिस्प्ले। तो बाइनरी कोड डेसिमल इसका होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 सन माइक्रो सिस्टम कंपनी डेवलप्ड जावा। कह रहा है कि जावा का जो आविष्कार हुआ था वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के माध्यम से हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो थे टोटल क्वेश्चन 72 जो आपने इसको देखा है। इसको अगर CCC का कोई पेपर दे रहा है या फिर तैयारी कर रहा है तो उसको अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे आपको सुविधा रहती है उसके माध्यम से आप जुड़ करके सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।